दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि विभागीय योजना का यह क्लास रहेगा और यह दूसरे नंबर का क्लास है। इससे पहले एक क्लास यहाँ पर करवा रखा हूँ और इससे पहले 2021 में जो इसका नई वैकेंसी आई थी 2021 में और 22 में एग्ज़ाम हुआ था, उस समय भी लगभग मैंने यहाँ पर 25 से 27 क्लास करवाया था। तो आप ज़रूर नीचे जाकर देख सकते हैं। अलग से मैंने महिला पर्यवेक्षक का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। बहुत ही बेहतरीन आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पूरे जो सिलेबस वाइज 150 प्रश्नों का भी आपको मॉडल सेट देखने को मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिए। जो भी अभ्यर्थी महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, जो कि पूर्णतः सिलेबस वाइज रहेगा। और इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल घंटी के आल बटन है उसको भी प्रेस कर लें। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बेहतरीन यहाँ पर जो एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न है उनका यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ। तो पहला यहाँ पर प्रश्न है, शिशु जन्म के 3 से 5 दिन के भीतर शिशु का जो वज़न है 7% तक कम वज़न को शिशु कितने दिन के भीतर यहाँ पर वापस प्राप्त कर लेता है। तो ये क्वेश्चन है। तो 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन या 3 दिन। सबसे पहले क्या है, जो वज़न उसका कम होता है, उसके बाद उसमें जो बढ़ती है वज़न उसका शिशु का, तो कितने दिन में जो वज़न है वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 15 दिन। 4 ऑप्शन है, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 3 दिन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 15 दिन। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, गर्भवती महिला के पेट में जुड़वा बच्चे होने से सामान्यतः महिला का जो वज़न है यहाँ पर कितना होता है। तो साधारण रूप से बढ़ता है, सामान्य से अधिक बढ़ता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। साधारण रूप से बढ़ता है और सामान्य से भी अधिक यहाँ पर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो एक शिशु का जन्म के समय जो औसत लंबाई होती है, अधिकांश जितने भी यहाँ पर शिशु होते हैं लगभग औसत जो होता है उसकी यहाँ पर लंबाई क्या रहती है। तो 48 से 50 सेंटीमीटर, 80 से 70 सेंटीमीटर या 50 से 60 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 48 से 50 सेंटीमीटर के आसपास जो एक नवजात शिशु है उसकी लंबाई होती है। प्रश्न है, बच्चों के आहार के संबंध में क्या सही है। तो आइए देखते हैं। 8 से 12 माह के बच्चों को 50% पोषण स्तनपान से तथा 50% पोषण पूरक आहार से प्राप्त होता है। और उसके बाद यहाँ पर घर में देखभाल करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिखाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 8 से या कहीं कहीं पर यहाँ पर 9 से 12 माह के बच्चों को ये पूरक जो पोषण आहार प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, 7 से 9 माह आयु के बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। तो किससे पोषण प्राप्त होता है। तो 70% स्तनपान से, तो 30% पूरक आहार से, 30% स्तनपान से, तो 70% पूरक आहार से, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 70% स्तनपान से और 30% पूरक आहार से। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, शिशु आहार घर का बना होना चाहिए। शिशु के लिए जो आहार होता है वो घर का बना होना चाहिए। इनमें से कौन सी बात होनी चाहिए। तो ताज़ा, नरम है यहाँ पर, और स्वच्छ है, पौष्टिक है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। शिशु के लिए हमेशा घर में ताज़ा और यहाँ पर गर्म होना चाहिए, साथ ही साथ स्वच्छ और पौष्टिक होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। तो 13% है यहाँ पर, और 20%, 25 या 10। तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लगभग भारत में कुल जनसंख्या के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की यहाँ जनसंख्या 13% के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर में प्रसव की तैयारी के कितने नियम हैं। तो घर में जो प्रसव करवाए जाते हैं उसके तैयारी के कितने नियम हैं। 3 है, 2 है, 7 है, 5 है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर 5 हो जाएगा। लगभग 5 नियम है। अगला है, घर में प्रसव के तैयारी के 5 नियम क्या है। तो इसको भी जानना जरूरी है। स्वच्छ हाथ, स्वच्छ सतह एवं परिवेश, नया ब्लेड, नया धागा, डी ऑप्शन। उसके बाद है स्वच्छक नाभिनाल या उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो कि घर में जो नियम होता है प्रसव के वह सभी हो जाएगा। स्वच्छ नाभिनाल, नया धागा, नया ब्लेड, स्वच्छ सतह एवं परिवेश, स्वच्छ हाथ। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला है, गर्भावस्था में निम्न में से क्या खतरे का लक्षण है। तो हाथ पैर में सूजन, खून बहना, पानी गिरना, 18 वर्ष की आयु से पहले एवं 35 वर्ष की आयु के बाद
गर्भधारण करना, गर्भवती महिला की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच से कम एवं गर्भधारण के समय 40 किलो से कम वजन यहाँ पर जो लक्षण है, और ई है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो इसके लक्षण है गर्भावस्था में खतरे के जो लक्षण, ये सभी हो जाएगा। अगला है प्रसव के समय निम्न में से कौन सा खतरा लक्षण है। तो आइए देखते हैं। 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा, दौरे व बेहोशी आना, 30 मिनट में अपरा नाल का न निकलना, और अगला है प्रसव पीड़ा के बिना पानी की थैली का फट जाना, या उपयुक्त सभी। तो जो खतरे का लक्षण है प्रसव के समय, तो ये सारी यहाँ पर एक खतरे के लक्षण है, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रसव पीड़ा के बिना पानी की जो थैली का फट जाना, 30 मिनट में यहाँ पर बाहर नाल न निकलना, दौरे व बेहोशी आना, और 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा, तो उसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला है 11वां नंबर, प्रसव के बाद खतरे के कौन कौन से लक्षण है। तो स्तनों में दर्द है, अधिक खून बहना, बदबूदार पानी आना, पेट में दर्द या पाँव में कष्ट, या उपयुक्त सभी। तो 11 का यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जो लक्षण है प्रसव के बाद जो खतरे का जो लक्षण है, ये सभी हो जाएगा। अगला है 12वां नंबर, नवजात शिशु की देख रेख में क्या शामिल है। तो शिशु को यहाँ पर जो रखना है, गर्म रखना, शिशु को यहाँ पर गर्म रखना। उसके बाद आपका पहले 7 दिवस तक शिशु को स्नान न कराना, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान प्रारंभ कर देना, और शिशु को कोई अन्य तरल पदार्थ न देना। तो इसका जो राइट आंसर है नवजात शिशु की देखरेख में क्या शामिल है, तो ये सभी है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। शिशु को कोई अन्य तरल पदार्थ न देना इसकी देखरेख में शामिल है, जन्म के तुरंत बाद स्तन प्रारंभ कर देना, और पहले 7 दिवस तक शिशु को स्नान न कराना, और शिशु को यहाँ पर गर्म रखना, गर्म जगह में रखना है। अगला है जन्म के समय सामान्य श्रेणी वाले बच्चों का वजन कम से कम कितना होना चाहिए। जन्म के समय एक शिशु का जो वजन होता है लगभग कितना होना चाहिए। सामान्यतः 2 किलो, 2.5 किलोग्राम या इससे अधिक, 3.5 किलोग्राम या इससे अधिक, इनमें से कौन है। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2.5 किलोग्राम होना चाहिए या इससे अधिक, मतलब वह बच्चा स्वस्थ है, अच्छा है, हेल्दी माना गया है। अगला है यदि शिशु का वजन जन्म के समय 2 किलोग्राम से कम है तो तत्काल क्या करना है। शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखावे, घर में देखभाल करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिखाएं, इनमें से कौन है। तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा, शिशु रोग जो विशेषज्ञ है उसको दिखाना चाहिए अगर 2 किलोग्राम से कम है तो। अगला है 16वां नंबर, जन्म के समय के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण दिखाई देने पर तत्काल शिशु रोग विशेषज्ञ को सेवाएं ली जाए या दिखाए। जन्म के समय जो बाद में निम्नलिखित में से कौन से जो लक्षण दिखाई देने पर तत्काल शिशु रोग विशेषज्ञों की सलाह ले या सेवाएं यहाँ पर लेनी चाहिए। तो आइए देखते हैं 4 ऑप्शन है। शिशु को श्वास लेने में कठिनाई हो रही हो, शिशु स्तनों से दूध नहीं पी पा रहा हो, शिशु की हथेली और तलव पाल हो गया हो, शिशु में असामान्य ऐंठन हो रही हो, या उपयुक्त में से कोई भी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई से भी एक लक्षण अगर आपको दिखता है तो आपको तत्काल शिशु रोग विशेषज्ञ को यहाँ पर दिखाना अनिवार्य रहता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ चार्ट की खड़ी लाइनें व्यक्त करता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रोथ चार्ट की जो खड़ी लाइनें हैं वो व्यक्त करता है तो बच्चे की आयु को, बच्चे की वजन को, ए और बी दोनों, या इनमें से कौन है। तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बच्चे की आयु को ग्रोथ चार्ट की जो खड़ी लाइन है व्यक्त करता है। अगला है ग्रोथ चार्ट की पड़ी मतलब आड़ी लाइन व्यक्त करता है तो बच्चे की वजन को, बच्चे की उम्र को, दोनों को, या किसी को भी नहीं। तो इसका राइट आंसर बच्चे की वजन को हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ चार्ट भरते समय वजन को चिन्हांकित किया जाएगा तो जहाँ वजन रेखा एवं आयु की रेखा एक दूसरे को काटते हैं मिलान बिंदु पर, कहीं भी नहीं, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जहाँ वजन रेखा एवं आयु की रेखा एक दूसरे को, आयु की रेखा एक दूसरे को काटते हैं मिलान बिंदु पर। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, यदि बच्चे का वृद्धि रेखा सीधी रेखा है तो उसका मतलब क्या होगा। अगर इस तरह से सीधी रेखा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा। अगर बच्चे का जो वृद्धि रेखा है जो सीधी हो तो बच्चे की आयु बढ़ रही है किंतु वजन स्थिर है, इनमें से कोई नहीं, वजन बढ़ रहा है किंतु आयु स्थिर है, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बच्चे की आयु बढ़ रही है किंतु वजन स्थिर है। मतलब इस तरह से जो अंडरलाइन रहता है डैश, तो उसका मतलब यहाँ पर बच्चे की आयु बढ़ रही है बट यहाँ पर उसको वजन स्थिर है। अगला है, यदि बच्चे का वृद्धि रेखा
नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो इसका असर क्या होगा? तो बच्चे की आयु एवं वजन दोनों बढ़ रहा है, बच्चे का वजन एवं आयु दोनों घट रहा है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बच्चे का वजन एवं आयु दोनों घट रहा है, मतलब जो वृद्धि रेखा है नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां नंबर, यदि किसी बच्चे का वृद्धि रेखा बाल विकास रेखा ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसका आशय क्या होगा? तो वजन एवं आयु दोनों बढ़ रहा है, आयु बढ़ रहा है किंतु वजन घट रहा है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बाल विकास रेखा है तो आयु बढ़ रहा है किंतु वजन घट रहा है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि रेखा के आधार पर कौन सा लक्षण जोखिम वाला बच्चे का है? जोखिम वाले बच्चे का है। वृद्धि रेखा के आधार पर जो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा जो वृद्धि रेखा बनाया जाता है उसके आधार पर कौन सा लक्षण जोखिम से भरा होता है या जोखिम वाले बच्चे का होता है? तो जन्म के समय 2 किलोग्राम से कम, शिशु का वजन लगातार 3 माह तक नहीं बढ़ रहा हो, 2 माह से शिशु का वजन में कमी हो रही है, शिशु गंभीर कुपोषित के ऊपर नहीं आ रहा है। तो 23 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर एफ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो जितने भी यहाँ पर जो समस्या है, जैसे जन्म के समय 2 किलोग्राम से कम है, तो इस तरह से यहाँ पर जो जोखिम वाले बच्चे हैं, शिशु का वजन लगातार 3 माह से नहीं बढ़ा तो भी जोखिम है, 2 माह के शिशु के वजन में कमी हो रही तो भी गंभीर है, शिशु गंभीर कुपोषण से ऊपर नहीं आ रहा है और शिशु कुपोषण के साथ साथ संक्रमित अथवा बीमारी है। तो इसका राइट आंसर एफ हो जाएगा। अगला साधारणता जन्म के समय बच्चे का वजन एवं लंबाई होना चाहिए, तो 3 किलोग्राम एवं 50 सेंटीमीटर से अधिक, 2 किलोग्राम एवं 40 सेंटीमीटर से अधिक, 4 किलोग्राम या 60 सेंटीमीटर से अधिक या उपरोक्त सभी। तो बच्चे का एक औसत वजन होता है 3 किलो के आसपास होना चाहिए और 50 सेंटीमीटर के आसपास। ये एथेंटिक है। साथ ही साथ कभी कहीं कहीं पर यहाँ भी तो 2.5 किलो से ऊपर होता है तो वह स्वस्थ बच्चे की गिनती में आती है और 3 किलो को एकदम स्वस्थ माना गया है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशुवती माता के स्तन में गांठ का कारण है? तो 4 ऑप्शन है, बच्चे की जरूरत से ज़्यादा दूध बढ़ने के कारण, स्तन पर बच्चे की गलत पकड़ के कारण, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। शिशुवती जो माता के स्तन में गांठ हो जाता है तो बच्चे की ज़रूरत से ज़्यादा दूध बनने के कारण और स्तन पर बच्चे की गलत पकड़ के कारण इस तरह से ये समस्या आती है। अगला है 26वां नंबर प्रश्न है, शिशुवती माता के स्तन पर पर्याप्त आ रहा है यह पता चलता है? तो स्तन पर्याप्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे पता चलता है? तो ये ऑप्शन है, सिर्फ स्तनपान कराने वाली माता का शिशु 24 घंटे में 6 से 7 बार अगर वह स्तनपान पेशाब कर रहा है, 6 से 7 बार अगर वो पेशाब कर रहा है, दूसरा बच्चे का वजन 6 माह की उम्र तक 500 से 800 ग्राम वजन प्रति माह बढ़ रहा है, उसके बाद है सी वाला ऑप्शन, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरह से ऑप्शन रहेगा, सिर्फ स्तनपान कराने वाली माता का शिशु 24 घंटे में 6 से 7 बार पेशाब करता है और बच्चे का वजन 6 माह की उम्र तक लगातार 500 से 800 ग्राम बढ़ता है। अगला, स्तनपान कराने वाली माता को सामान्य आहार से अतिरिक्त आहार, यहाँ पर 30%, 10%, 20 या कोई नहीं। तो जो भी माता है स्तनपान कराने वाली अतिरिक्त आहार लेने की आवश्यकता होती है, तो ज़रूरत होती है तो कितना %? तो 30% ये आहार अधिक लेना रहता है, जो सामान्य व्यक्ति है उससे, जो महिला है उससे। अगला है, शिशुवती माता के दूध का निर्माण क्षमता क्या है? तो आइए देखते हैं। प्रथम 6 माह तक बढ़ती है, 7वें माह से घटने लगती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, उसके बाद स्थिर रहती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, प्रथम 6 माह तक बढ़ती है और 7वें माह से यहाँ पर घटने लगती है। अगला है, स्तनपान कराने वाली माता को सलाह देंगे तो 6 माह तक केवल स्तनपान, सतत स्तनपान हो, बीमारी में भी स्तनपान, बोतल पाउडर का उपयोग नहीं, 7वें माह से ऊपरी आहार और 24 माह तक स्तनपान। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यही आपको सलाह देंगे कि 6 माह तक एक शिशु को कंटिन्यू स्तनपान कराएं। दूसरा, बीमारी में भी आपको स्तनपान कराना रहेगा, बोतल और पाउडर का उपयोग नहीं करना है, ये आपको सलाह देना है। 7वें माह से ऊपरी आहार और 24वें माह तक स्तनपान आपको कराना है। अगला प्रश्न है 30वां, 6 माह से कम आयु के शिशु के ऊपरी आहार की अनुशंसा की यहाँ पर की जा सकती है? तो शिशु
कि माँ की मृत्यु होने पर, माता की गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर असफल स्तनपान उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 6 मास से कम आयु के शिशु के ऊपरी आहार की अनुशंसा की जाती है। तो शिशु की माँ की अगर माँ नहीं है तब, माता के गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर, या असफल स्तनपान, तो ये सभी आ जाएगा। तो इस तरह से यह प्रश्न है जो कि विभागीय प्रश्न है। काफ़ी मतलब देखा जाए तो एक कठिन क्वेश्चन है जो विभागीय आने वाला है, और जिसमें खुली भर्ती में 20 प्रश्न और प्रश्न सीमित में लगभग 60 प्रश्न के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। जो भी चैनल में पहली बार आए, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यू क्लास आएगा। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए